हम आ गए अपने लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज पर, विच इज क्वेश्चन नंबर 11 एंड द गिवन सम इज एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर. यानी वी हैव 3 brackets in denominators which are being multiplied, and in numerator we have x square plus a square. Question is really simple and the approach is exactly the same which we have been following in the last 10 questions of the exercise. कुछ भी हमने डिफरेंट नहीं करना, डिट्टो सेम स्टेप्स हैं. तो वही लिखते हैं, लेट कर लेते हैं. लेफ्ट साइड लिखते हैं a के नीचे फर्स्ट ब्रैकेट, b के नीचे सेकेंड, c के नीचे थर्ड. अब एलसीएम लेंगे. मैंने आपको शॉर्टकट बता दिया है. आई सजेस्ट कि अगर आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन पे आए हैं तो 1 से फॉलो कीजिए एंड यू विल हैव दीज बेसिक्स ऑन योर फिंगर टिप्स. बहुत आसान है. ए के साथ बी और सी के नीचे जो ब्रैकेट्स हैं वो मल्टीप्लाई होंगे, यानी एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर. बी के नीचे वो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई होंगे जो ए और सी के नीचे हैं. सी से वो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई होंगे जो ए और बी के नीचे हैं. लिख लेते हैं. डिनोमिनेटर दोनों साइड पे सेम है, कैंसिल हो जाएंगे. तो हमारी इक्वेशन बनी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल एंड देन पूरे का पूरा न्यूमिनेटर जो ऊपर हमने लिखा. ए की वैल्यू निकालनी है तो ए के नीचे जो ब्रैकेट है वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसे 0 के इक्वल रखते हैं. यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, माइनस बी स्क्वायर. अब आपने यू मे वॉन्ट टू डू वन थिंग कि मैं इसको स्क्वायर रूट ले लूँ और एक्स की वैल्यू आ जाएगी. नहीं, हमारे किसी भी इक्वेशन में एक्स की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें एक्स स्क्वायर ही चाहिए. इसलिए हम जजर नहीं लेंगे दोनों साइड पे, हम एक्स स्क्वायर की ही वैल्यू लेंगे माइनस बी स्क्वायर. तो हमारी इक्वेशन में जहां जहां एक्स स्क्वायर है वहां वहां हम उसकी वैल्यू डाल देंगे जो कि है माइनस बी स्क्वायर. अब देख लीजिए. अब अगेन यहाँ पे एक स्टूडेंट मिस्टेक कर सकते हैं. वो सोच सकते हैं एक्स स्क्वायर है तो माइनस बी स्क्वायर, नहीं बी स्क्वायर होगा क्योंकि एक्स स्क्वायर तो बी नहीं. यहाँ एक्स स्क्वायर की वैल्यू गिवन है माइनस बी स्क्वायर, तो हम जहाँ एक्स स्क्वायर लिखा है वहाँ माइनस बी स्क्वायर लिखेंगे. बाकी और इस क्वेश्चन में कोई ट्रिक नहीं है. लेफ्ट साइड बनेगी माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स ए इंटू माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर की जगह माइनस बी डालूंगा तो माइनस बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस बी माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू माइनस बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस सी इंटू माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. यू नो, सेम, एवरीथिंग इज सेम. एक रिदमिक क्वेश्चन है ये. तो क्या होगा, जहाँ माइनस बी स्क्वायर एंड प्लस बी स्क्वायर है यानी बी और सी में, वो तो 0 हो जाएंगे. तो वैल्यू हमारी स्ट्रेट फॉरवर्ड हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरफ जाते हैं. ए कैपिटल ए की वैल्यू चाहिए तो ये जो दोनों ब्रैकेट उससे मल्टीप्लाई हो रही हैं वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से जाके डिवाइड हो जाएंगी. तो कैपिटल ए की वैल्यू आई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. यू नो, रिदमिक. अब बी की वैल्यू निकालनी है, एग्जैक्टली द सेम स्टेप्स, यानी एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 रखेंगे, एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे एंड देन हम जहाँ जहाँ एक्स स्क्वायर है वहाँ वहाँ माइनस सी स्क्वायर डाल देते हैं. सेम स्टेप्स हैं. लास्ट स्टेप क्या बना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर. कैपिटल बी की वैल्यू के लिए जो 2 ब्रैकेट हैं वो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएंगी और इस तरह हमारे पास कैपिटल बी की वैल्यू आ गई. सी की वैल्यू निकालना है तो एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 रखेंगे. यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी माइनस डी स्क्वायर. हमारी इक्वेशन में जहाँ जहाँ एक्स स्क्वायर है वहाँ वहाँ माइनस डी स्क्वायर डाल देते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं. तो यहाँ से हमारे पास सी की वैल्यू आई ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर ओवर माइनस डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू माइनस डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. ये ए की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू आ गई, सी की वैल्यू आ गई. ये तीनों वैल्यूज हम अपनी इक्वेशन में पुट करते हैं. तो जहाँ ए लिखा था वहाँ ए की वैल्यू लिख दी, जहाँ बी लिखा था वहाँ बी की वैल्यू लिख दी, जहाँ सी लिखा था वहाँ सी की वैल्यू लिख दी. इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ये चेक करेगा कि आप ए बी सी डी इनमें मिस्टेक नहीं करें, आप कितनी अटेंशन पे कर रहे हैं. तो ये डिफ़िकल्ट नहीं है, बस आपने अटेंटिवली ए बी सी का ध्यान रखना है. तो हमारा जो आंसर बना वो बना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और 3 ब्रैकेट्स, देन हमारे पास ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, देन 3 ब्रैकेट्स से डिवाइड कर रहे हैं
प्लस ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर एंड देन 3 ब्रैकेट से हम डिवाइड कर रहे हैं।